जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोनिया गांधी के लाडले राहुल गांधी जेल जाने की कगार पर हैं और इस बात का अंदाजा अब राहुल गांधी के वकीलों को भी हो चुका है, जिसकी वजह से कोर्ट में अब अलग अलग कानूनी दांवपेच आजमाए जा रहे हैं। जज के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा है कि कैसे भी करके इस मामले को थोड़ा सा और डिले किया जाए, कैसे भी करके राहुल गांधी को जेल में जाने से बचाया जाए, क्योंकि यह मामला इतना ज्यादा गंभीर है। राहुल गांधी के खिलाफ में पहले भी वारंट जारी किया जा चुका है, पहले भी जज साहिब का इस बाबत गुस्सा फूट चुका है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ में दोस्तों कई सारे मानहानि के मुकदमे दर्ज हैं और ये जो मुकदमा है जिस बाबत कोर्ट में सुनवाई हुई है, ये अमित शाह से जुड़ा हुआ मामला है। राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ में बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी जो है की थी, उसके बाद में उनके खिलाफ में मामला ये दर्ज किया गया था। तकरीबन 5 साल हो चुके हैं इस मामले पर अदालती कार्रवाई होते हुए। इस बीच तकरीबन जो है राहुल गांधी को बहुत सारे समन भेजे गए, लेकिन राहुल गांधी ने दरकिनार किया था उन समनों को। फिर गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है और अब यह केस आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। इस केस को हम विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे राहुल गांधी के जो वकील हैं वो अब कोर्ट में एक नया कानूनी दांवपेच आजमा रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि जज के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब यह केस राहुल गांधी के खिलाफ में पूरी तरीके से जा चुका है। इस रिपोर्ट में इस खबर का हम विश्लेषण करेंगे और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी राय, अपनी भावनाएं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, कोर्ट में इस बाबत सुनवाई होती है, तमाम सबूत, तमाम वीडियो लेकर के कोर्ट में पेश हुआ जाता है और जैसे ही राहुल गांधी के वकीलों को इस बात का आभास होता है कि इस बार कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आने वाला है, और तुरंत वहां पर एक नया कानूनी दांवपेच चला जाता है राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से। यह भी मैं आपको बताता हूं, पहले इस केस का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। साल 2018 के कर्नाटका के चुनाव थे और राहुल गांधी वहां पर अपना राजनीतिक आपा खो लेते हैं, या फिर यह कह लीजिए कि पर्सनल खुंदस के तहत अमित शाह के खिलाफ में बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। यह टिप्पणी जो सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ था, जज लोया का जो मामला इससे जुड़ा हुआ रहता है, अमित शाह को हत्यारा बता दिया जाता है, जिसके बाद में राहुल गांधी के खिलाफ में यह मामला दर्ज किया जाता है। जैसे ही राहुल गांधी के खिलाफ में यह मामला दर्ज होता है, इन्हें लगता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि इनके खिलाफ में जो मानहानि के मामलों की फेहरिस्त है वो बहुत लंबी है। तो राहुल गांधी को लगा कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कई बार अदालत ने इनको बुलाया कि आइए इस मामले में हम सुनवाई करते हैं। कई बार अदालत की तरफ से राहुल गांधी को तक समन भेजा गया, इनके वकीलों को समन भेजा गया कि इस मामले पर सुनवाई करनी है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर राहुल गांधी, अपनी राजनीतिक पावर के नशे में चूर राहुल गांधी ने कोर्ट को दरकिनार कर दिया। कोर्ट की तरफ से समन भेजे जाते रहे, लेकिन इन्होंने कोर्ट के जो है समन का जवाब नहीं दिया। इसके बाद में दिसंबर के महीने में साल 2023 में दोस्तों इस मामले में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जहां से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। साल 2023 के दिसंबर के महीने में राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट की तरफ से जो है वारंट जारी कर दिया जाता है। जैसे ही राहुल गांधी को लगता है कि अरे अब तो अब गिरफ्तारी होने वाली, इस मामले में जेल जा सकते हैं, तो तुरंत राहुल गांधी भागे भागे कोर्ट में पहुंचते हैं और फरवरी के महीने में साल 2024 में वो आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करते हैं, जिसके बाद में मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत दी थी। यानी कि राहुल गांधी की मजिस्ट्रेट ने पूरी तरीके से हेखड़ी निकाल दी। जिस तरीके से राहुल गांधी इस मामले को बहुत ही नॉन सीरियस ले रहे थे, तो मजिस्ट्रेट ने इस मामले की संजीदगी का एहसास कराया और गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद में वो जमानत पर बाहर आए। अब दोस्तों इस बाबत सुनवाई होती है कोर्ट में, एमपीएमएलई कोर्ट में जो है जनसभा लगती है, और वहां पर जैसे ही जो है गवाहों की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ में सबूत देने शुरू किए जाते हैं, अचानक से राहुल गांधी के वकील जज के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। दरअसल इस मामले में जिरह ना हो, थोड़ा सा और समय मिल जाए, ये राहुल गांधी के जो वकील हैं उनकी पूरी टैक्टिक थी। मैं एग्जैक्टली आपको कोट करके बता देता हूं। अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि इस मामले में गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह होनी थी कोर्ट में। उनके अनुरोध पर सुनवाई अब स्थगित कर दी गई और अब 23 दिसंबर को राहुल गांधी के अधिवक्ता गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह करेंगे। इससे पहले मंगलवार को भी जिरह की प्रक्रिया हुई थी। यानी कि जो राहुल गांधी के वकील हैं वो
इस मामले में स्थगन की मांग कर रहे थे, उन्हें थोड़ा सा और वक्त चाहिए था इस मामले पर, और राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला द्वारा मौका लिए जाने के कारण सुनवाई को टाल दिया गया। यानी कि कोर्ट में राहुल गांधी के जो वकील साहब हैं उन्होंने और इसमें थोड़ा सा टाइम मांगा, थोड़ा इन्हें और वक्त चाहिए था। इस वजह से कोर्ट ने इस मामले को अभी स्थगन कर दिया है और अब जो अगली सुनवाई है इस मामले की उसको 23 दिसंबर के लिए तय कर दिया है। अब 23 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी और यह तय किया जाएगा कि जो राहुल गांधी के खिलाफ में तमाम सबूत हैं उन सबूतों में कितना दम है। क्या अमित शाह के खिलाफ में किए गई अभद्र टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ में कोई कड़ी सजा का ऐलान हो सकता है, क्योंकि पहले इस मामले में एक बार ऑलरेडी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो रखा है और उस गिरफ्तारी के वारंट के बाद में कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप मच गया था। हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अफरा तफरी का माहौल था, जिसके बाद में 2024 फरवरी के महीने में राहुल गांधी खुद जाकर के कोर्ट में आत्मसमर्पण करते हैं और उसके बाद में 50,000 रुपए के मुचलके पर, यानी कि 25-25 हजार के 2 मुचलके इनको भरने पड़े थे। इसके बाद में इन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है। तो अमित शाह का यह मामला अब राहुल गांधी के लिए दोस्तों गले की फांस बनता जा रहा है। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना जो स्टेटमेंट है वो भी दर्ज करवाया था, यानी कि फरवरी 2024 में आत्मसमर्पण करते हैं। फिर उसके बाद में जो अगली सुनवाई आती है उसमें राहुल गांधी अपना स्टेटमेंट दर्ज करते हैं और कहते हैं वो अपने आप को दरअसल निर्दोष साबित बताते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ उनके खिलाफ में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। आप किसी नेता को सीधे सीधे हत्यारा करार दे देते हैं, आप इस तरीके की डिफेमेटरी स्टेटमेंट देते हैं और फिर भी आप ये कहते हैं कि ये सब कुछ उनके राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है उनके खिलाफ में। यहां पर तो उल्टी गंगा बहती हुई दिख रही है। ये स्टेटमेंट तो अमित शाह की तरफ से आना चाहिए था, क्योंकि अमित शाह को बाकायदा कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दी जा चुकी है इन मामलों में। उसके बावजूद भी राहुल गांधी आकर के उनके ऊपर हत्यारा होने का टैग लगाते, उनकी खिलाफ में डिफेमेटरी स्टेटमेंट देते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अमित शाह को कहना चाहिए कि उनके खिलाफ में ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहां पर तो गंगा उल्टी बह रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे खिलाफ में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ गुपचुप इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई जो है गुपचुप वाला मामला आपके खिलाफ में दर्ज किया गया हो। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। कर्नाटका चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी अमित शाह के खिलाफ में ये अभद्रतापूर्ण डिफेमेटरी टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद में उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में ये राजनीतिक साजिश कैसे हो गई भाजपा की, ये राजनीतिक षड्यंत्र कैसे हो गया। उनके बयान के बाद में कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, यानी कि जिनकी तरफ से ये मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने कहा कि हमारे पास में पुख्ता सबूत भी है। राहुल गांधी ने जिनके सामने ये स्टेटमेंट दिया, तो फिर कोर्ट ने उन्हें मौका दिया और कहा राहुल गांधी की तमाम जो बयानबाजी थी उसको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि वो तो कह रहे थे उनके खिलाफ में साजिश है। तो वादी से ये कहा, यानी कि जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ में मामला दर्ज किया है, उनसे कहा कि आप राहुल गांधी के खिलाफ में सबूत पेश करिए और फिर हम सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। और इसी कड़ी में दोस्तों वो वारंट जारी किया गया था। जब सबूत पेश कर दिए जाते हैं कोर्ट में, तमाम सबूतों के आधार पर जब कोर्ट राहुल गांधी को बुलाता है, राहुल गांधी से पेश होने का जो है फरमान जारी होता है, तो राहुल गांधी उन समन को दरकिनार कर देते हैं, कोर्ट को ठेंगा दिखा देते हैं। पर उसके बाद में कोर्ट जब अपने पर आता है तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ में वारंट जारी कर दिया जाता है। जैसे ही वारंट जारी होता है, राहुल गांधी इस मामले की संजीदगी को समझते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऑलरेडी कई सारे मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ में। फिर राहुल गांधी खुद जाकर के आत्मसमर्पण करते हैं और 50,000 रुपए का फाइन भी भरते हैं। उसके बाद में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है। इस मामले पर दोस्तों तकरीबन 5 साल हो चुके हैं अदालती कार्रवाई चलते चलते। अभी तक यह मामला अपने आखिरी पड़ाव पर नहीं पहुंच पाया है। यह सब कुछ ऑल थैंक्स टू हमारी जो लचीली कानून व्यवस्था है, जो एक एक केस कई दशकों तक खिंचता चला जाता है, ये सब कुछ उसकी वजह से भी होता है। लेकिन बकरे की अम्मा खैर कब तक मनाएंगी।
हिसाब किताब तो होने वाला है और अब ये मामला अपने आखिरी पड़ाव पर है लगभग। तो अब बस ये तय होना है कि राहुल गांधी को इस बाबत सजा दी जाए या फिर राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से कोई राहत प्रदान की जाती है, या फिर जब सजा दी जाती है तो हो सकता है कि राहुल गांधी, क्योंकि ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, अब हो सकता है अगर राहुल गांधी के खिलाफ में ये फैसला आए और अगर राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा जाता है कि आपने जो अमित शाह के खिलाफ में डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया है आप उसे वापस लीजिए और पब्लिकली अपोलोजाइज कीजिए, तो राहुल गांधी माफी मांगने का मुझे बहुत ही कम चांस लगता है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ अभी तक जितने केस आए हैं उन्होंने हमेशा उसको मूव फॉरवर्ड किया है अपर कोर्ट में। सिर्फ एक मामले में उन्होंने माफी मांगी थी, तो हो सकता है राहुल गांधी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, फिर वहां पर भी कुछ महीने या फिर साल लग सकते हैं। कुल मिलाकर के राहुल गांधी को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसलिए उनके जो वकील हैं वो जो गवाह है जो कोर्ट में अपनी गवाही देना चाहता है उस गवाही को होने नहीं देना चाहते, लगातार उसमें डिले करवा रहे हैं। पता नहीं गवाह को धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं ताकि वो अपनी स्टेटमेंट बदल ले, वहां पर गवाही न दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपना फुल प्रूफ प्लान बना करके, मैं आपको गवाह का नाम भी बता देता हूं जिन गवाह के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ में ये गवाही दी जानी, उनके साथ में जिरह होनी है, उनका नाम है रामचंद्र दुबे। तो रामचंद्र दुबे की गवाही के बाद में राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 दिसंबर को कोर्ट में क्या होता है। जैसे ही कोर्ट से बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।